Good day everyone. I am Dr. Manu Sharma, Senior Joint Replacement Surgeon at Shelby Hospital सूरत। दोस्तों मैं आप लोगों से आज एक बात शेयर करना चाहूँगा जो हमारा एक्सपीरियंस है पिछले 4-5 महीने से कोरोना के अंदर हम ने जो एक्सपीरियंस लिया है उसके हिसाब से हम लोगों ने कुछ चीज़ आइडेंटिफाई की है। हमारे हॉस्पिटल्स में सभी डॉक्टर्स पिछले 4-5 महीने से लगातार हॉस्पिटल आ रहे हैं, पेशेंट्स का ट्रीटमेंट हो रहा है। फिर भी कुछ स्टेप्स हम लोगों ने जो अपनी पर्सनल लाइफ में लिए हैं उनकी वजह से अभी भी कोरोना का कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है उसके लिए कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो कि मैं आप लोगों से शेयर कर सकता हूँ। जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप कभी भी बाहर निकले या किसी भी आदमी के संपर्क में आए, किसी से भी बात करें तो आपके पास आपका मास्क ज़रूरी है। जो मास्क है वो आपके नाक मुंह को अच्छे से कवर करना चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक, और प्रेफरेबली N95 मास्क होना ज़रूरी है। यूजुअली हम देखते हैं लोग कपड़े का मास्क, हैंकरचीफ का मास्क बना लेते हैं या दुपट्टा लगा लेते हैं, वो उसमें अच्छा प्रोटेक्शन नहीं है। उसमें से हवा, बहुत बड़े बड़े उसमें पोर्स होते हैं और हवा और वायरस वगैरह सब और ड्रॉपलेट्स उसमें बहुत ईजीली पास हो सकते हैं। तो हमेशा याद रखिए जब भी आप कभी बाहर जाएं तो एक N95 मास्क होना ज़रूरी है। दूसरा, उसके अलावा आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा, काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि घर बैठ के बहुत दिनों तक काम चलने वाला नहीं है। तो आप बाहर निकलिए, लेकिन इतना ध्यान रखिए कि जितना कम लोगों से मिलना हो पॉसिबल उतना अच्छा है, और किसी भी एक व्यक्ति के साथ बहुत ज़्यादा समय नहीं बिताना है। जैसे कि आपका काम ख़त्म होता है 15 मिनट की जगह आप उसको 2 या 5 मिनट में जल्दी जल्दी ख़त्म कर लीजिए। एक व्यक्ति के पास ज़्यादा समय तक नहीं बैठना है, क्योंकि अगर बाई चांस किसी को भी इन्फेक्शन है तो वो आपको ज़्यादा अमाउंट में वायरस नहीं दे पाए। देखिए, कोरोना इन्फेक्शन बहुत लोगों को हो सकता है, लेकिन आपने सुना होगा कि 90% लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। कोरोना सीवियर किन लोगों को होता है? कोरोना सीवियर उन लोगों को ज़्यादा होता है जिनको ज़्यादा अमाउंट में वायरस मिलता है। जैसे कि किसी भी आदमी को कोरोना का इन्फेक्शन है, अगर आप उसके पास आधे घंटे बैठ गए तो वो आधे घंटे तक आपको वायरस देगा। अगर आप उसके पास 1 मिनट के लिए या आधे मिनट के लिए मिले तो आधे मिनट के लिए आपको वायरस दे पाएगा। तो अगर वायरस का नंबर आपको कम मिला है, जैसे आधे मिनट ही मिल पाया, तो आपको एक माइल्ड सा डिजीज़ होके आपको ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम नहीं होगा और आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने किसी से आधे घंटे तक या बहुत ज़्यादा अमाउंट में वायरस लिया तो आपको ज़्यादा सीवियर होने का, इन्फेक्शन होने का खतरा है। इसके अलावा हम डॉक्टर्स ने जो ध्यान रखा है, जैसे हम लोग घर जाते हैं हॉस्पिटल से तो हम तुरंत से अपने जो कपड़े हमने पहने हैं वो निकाल के गर्म पानी में डाल देते हैं, और उसके बाद तुरंत से अच्छे से नहा लेते हैं, अच्छे से गर्म पानी से नहाते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम 2 मिनट से लेकर 3 मिनट तक स्टीम इन्हेलेशन करते हैं। स्टीम, गर्म भाप जो होती है वो हम मशीन लगाते हैं तो जो भाप निकलती है उसको अच्छे से हम 5 मिनट तक, 2 मिनट तक, जो भी आपको अच्छा लगे, आप वो स्टीम जरूर लें। क्योंकि जो वायरस होता है सबसे पहले हमारे नाक में बाहर की तरफ आके चिपकता है, और अगर हम तुरंत से हर दिन में 2 या 3 बार या 4-5 बार स्टीम लेना रखेंगे तो जो वायरस है वो हमारे नाक में ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो वो हमारे शरीर में नहीं जाएगा और हमें इन्फेक्शन नहीं होगा। तो आज की डेट में ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। दिन में कई बार हाथ धोना, सैनिटाइज़र से हाथ धोना और साबुन से हाथ धोना, कई बार धोना रखिए, क्योंकि कभी भी आपको अगर कहीं पे भी सरफेस पे टच करके इन्फेक्शन, वायरस मिला है तो आप अगर बार बार आदत रखेंगे हाथ साफ करने की तो वो इन्फेक्शन आपको हाथ के थ्रू मुंह में या नाक में नहीं जाएगा। और गोल्डन रूल जो मैंने हमेशा से बोला है लोगों को कि अपने हाथ को मुंह, नाक और आँख को टच करना अवॉइड करें। अगर बिल्कुल साफ़ हैं तब भी हाथ को टच करें, अगर आपने साफ़ नहीं किए तो ये अवॉइड करें। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम आज डॉक्टर्स, बहुत सारे डॉक्टर्स, मैक्सिमम डॉक्टर्स अभी भी कोरोना के इन्फेक्शन से बचे हुए हैं। और ये बात एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप लोगों ने देखा होगा, अक्सर जो इन्फेक्शन लोगों को हो रहे हैं वो अपने दोस्तों से, अपने संबंधियों से या अपने घर वालों से ही हो रहा है। बहुत ही कम केसेस हैं जहाँ पर किसी डॉक्टर से किसी को वायरस का इन्फेक्शन मिला हो, क्योंकि हम डॉक्टर्स सब बहुत ध्यान रखते हैं, हमेशा ही सारे प्रिकॉशन रखते हैं ताकि हमें भी ना हो और हमारे से किसी दूसरे पेशेंट को भी ना हो। तो आज की डेट में आप हॉस्पिटल्स में देखते होंगे, सभी हॉस्पिटल्स में कोरोना के पेशेंट हैं, लेकिन सभी हॉस्पिटल्स ने इतना ध्यान रखा है कि आधे हॉस्पिटल में कोरोना के पेशेंट होते हैं और आधा क्लीन एरिया होता है। जैसे कि मैं जॉइंट रिप्लेसमेंट करता हूं तो हमारा आधा हॉस्पिटल, शेल्बी हॉस्पिटल में कोरोना फ्री है। हम रोज़ यहाँ आते हैं, रोज़ पेशेंट देखते हैं, ऑपरेशंस भी कर रहे हैं,
तो वहाँ पे कोरोना के पेशेंट्स या कोरोना के पेशेंट्स में जो डॉक्टर्स इन्वॉल्व हैं ट्रीटमेंट में, वो इस नॉर्मल तरफ नहीं आते हैं। तो हम भी निश्चिंत होकर नॉर्मल पेशेंट्स को देखते हैं और ऑपरेशन करते हैं, और किसी भी पेशेंट को घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि इस हॉस्पिटल में या किसी भी हॉस्पिटल में कोरोना के पेशेंट हैं तो उनसे आपको हो सकता है। देखिए, आप पूरा समाज में जैसे भी जाते हैं, मार्केट में कहीं भी जाते हैं, किसी से भी आपको इन्फेक्शन मिल सकता है। तो हॉस्पिटल में या डॉक्टर को मिलने से वो इन्फेक्शन मिलने का चांस बढ़ जाता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि ऐसा बहुत ही कम पाया गया है कि किसी हॉस्पिटल से या डॉक्टर को किसी को इन्फेक्शन हुआ हो, क्योंकि यहाँ पे हम नॉर्मल समाज, नॉर्मल दुकान, नॉर्मल मार्केट से भी ज़्यादा प्रिकॉशंस रखते हैं। तो इसलिए अगर आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो घबराइए नहीं, आप हॉस्पिटल्स में आ सकते हैं। शेल्बी हॉस्पिटल में हम लोगों ने बहुत प्रिकॉशंस रखे हैं और हर प्रिकॉशन का ध्यान रखा जाता है। आज तक हमारे किसी भी नॉर्मल पेशेंट को यहाँ से इन्फेक्शन नहीं मिला है। 5 महीने अभी तक हो चुके हैं। ठीक है, तो आप निश्चिंत रहिए और अपना ट्रीटमेंट कराते रहिए, और इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो हम सभी लोग कोरोना से बचे रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।